नमस्कार भाइयों। आज मोदी जी ने काले धन पे कुछ बातें रखी हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मोदी जी ने तो अपने मन की बात कर ली, पर मैं जन की बात करना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि कुछ सालों पहले बेल्लारी भाई या रेड्डी भाइयों का नाम बड़ा चर्चित था। वो वहाँ के माफिया डॉन हैं जो माइनिंग का माफिया करते हैं। उनके ऊपर कई केस हुए। आज भी एक सीबीआई का केस चल रहा है और लोक आयुक्त की एक रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने 16,000 करोड़ का घोटाला किया था। अब कहा जा रहा है कि 16 नवंबर मतलब कुछ ही दिनों में इन रेड्डी भाइयों में से एक भाई की बेटी की शादी होने वाली है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है और उसमें 500 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये शादी बेंगलुरु में होने वाली है। वहां पे रजवाड़े की तरह डेकोरेशन की गई है। वहां पे तमाम फॉरेन और देश भर के कलाकारों को बुलाया गया है। दारू, शराब, खाना पीना सारी चीजें होंगी। हाल ही में एलसीडी वाला इनविटेशन कार्ड जिनका बना है और जिस बारे में वो चर्चा चल रही थी, वो इन्हीं की बेटी की शादी का कार्ड था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब मोदी जी मजाक उड़ा रहे हैं पूरे मुल्क का और कह रहे हैं कि 2-4 दिन की बात है, अब वो हो गया 50 दिन की बात है, थोड़ा सहन कर लो, थोड़ा भुगत लो, ये अच्छी बात चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, ये जो 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका नाम घोटाले में आया है, जिसके बारे में सीबीआई और बाकी तमाम एजेंसियां जांच कर रही है, जो जेल जा चुका है, ये शादी कैश से हो रही है? अगर हो रही है तो इनके पास कौन सा कैश है? क्या ये पुराना कैश है या आपने उनको 2000 और 500 की नई नोटें मुहैया कराई है? जनार्दन रेड्डी और तीनों रेड्डी भाइयों का क्या लेना देना है बीजेपी के साथ, ये शायद ये चित्र ही आपको बताएगा। आपको पता होगा कि सुषमा स्वराज का जब चुनाव बेल्लारी से हुआ था तब ये इनके चुनाव को मैनेज करते थे। उसके बाद कर्नाटका में तमाम सरकारी जब फैसले होते थे, बीजेपी की सरकार थी, येदियुरप्पा की सरकार थी, तो यही फैसला लेते थे। हालांकि बीच में बीजेपी ने उनसे थोड़ा सा संबंध दूर कर दिया था, पर उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और ये रिपोर्ट बताती है, ये मेल टुडे की रिपोर्ट बताती है कि जनार्दन रेड्डी को ना कभी बीजेपी से निकाला गया, ना उन्होंने कभी बीजेपी छोड़ी। जहां तक बात है बाकी के 2 बेल्लारी भाइयों की, तो उनको बीजेपी ने फिर से शामिल कर दिया गया था। तो ये तीनों भाई जो है आज बीजेपी में है और बीजेपी के लोग 500 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं एक शादी में। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, जो लोग लाइन लगाकर अपना पैसा निकालने के लिए खड़े हैं, उनको तो आप अमित शाह और बाकी के आपके नेता कह रहे हैं कि ये लोग 2G स्कैम वाले हैं जो 4000 रुपया अपना निकालने जा रहे हैं। उनको आप कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये काला धन वाले हैं। और ये जो 500 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी में, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये लोग मंत्री थे आपकी सरकार में, ये लोग आपकी सरकार में इनको बड़े बड़े ओहदे हासिल थे, ये आज भी बीजेपी में है। मुझे आप बताइए कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? जिनके पास 2500 करोड़ है उन पे तो आप कोई नकील नहीं कस रहे हैं। जिनके पैसे विदेश में हैं, जिनके नाम आपके पास है क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन हैं, क्योंकि वो अडानी हैं, क्योंकि उनके नाम पनामा पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि उनके नाम स्विस लिस्ट में आ चुके हैं, आप उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और जो लोग जिनके पास महज कुछ हजार रुपए हैं, उनके ऊपर आप कह रहे हैं कि आप 200% पेनल्टी डालेंगे। और आपके एक समर्थक बाबा रामदेव हमसे कहते हैं कि जब युद्ध होता है तो सैनिकों के जवान कई दिन भूखे रहते हैं, क्या हम नहीं भूखे रह सकते? मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूँ, बाबा जी आपकी तो पतंजलि हर चीज का प्रोडक्ट बनाती है, चावल, दाल, आटा, हनी, सब चीज बना रही है आजकल पतंजलि। तो देश को भूखा रखने से अच्छा आपकी जो ये बड़ी कंपनी बन गई है, 2.5 साल में 30,000 करोड़ 25,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, उसके दुकानें खोल खोल कर आप जो गरीब जनता है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो त्राही त्राही मचा रही है, जो पूरा दिन भर लाइनों में खड़ी है, क्यों नहीं आप उनको पतंजलि के प्रोडक्ट दे देते? क्यों नहीं उनको दाल, चावल, आटा जो भी इनको चाहिए अपनी दुकान से फ्री में दे देते हैं? वैसे भी आप बाबा जी हैं, आपको पैसों की तो वैसे ही जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा ना हो कि आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो बीजेपी वालों का काला धन है और उसको सफेद कराने का पूरा एक आप स्कीम और स्कैम चला रहे हो पतंजलि के द्वारा। अगर ऐसी बात नहीं है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है बाबा जी कि आप अपने पतंजलि के दुकानों को खोल खोल कर लोगों को फ्री के प्रोडक्ट दें, अन्यथा अपनी जो सलाह है अपने पास ही रखें। और मोदी जी, जनार्दन रेड्डी के ऊपर कब कार्रवाई करोगे? आपने सर्जिकल स्ट्राइक देश की जनता पर तो कर दिया, पर कम से कम रेड्डी भाइयों पर, अडानी पर, अमिताभ
साहब पर, अजय देवगन पर, जिन्होंने पैनामा लीक्स में अपने नाम को ऊंचा किया है, उन पे भी सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। तब तो हम माने कि ये काले धन की बात है, ये आपके मन की बात नहीं।